Hello, Namaste, Ram Ram ji. Welcome to the yet another video of Banking versus Life. So we are preparing for RBI Assistant Prelims, and it's day one again started होता है क्योंकि बीच में कल मेरा गैप हो गया था। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रिजल्ट आया था। सो जिनका भी हो गया उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड जिनका नहीं हुआ है वो आप आगे के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कीजिए। सो अगर किसी को मेरा जानना है तो मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सो इस वीडियो में मैं अपना डेली शेड्यूल शेयर करने वाली हूँ कि आज मैंने अपने दिन में क्या किया है। मैंने एक मूक लगाया था स्मार्ट किडा से। तो आप लोगों ने अभी मॉक्स लगाने स्टार्ट कर दिए हैं तो अपने मॉक का स्कोर ज़रूर शेयर करना। एंड जिन्होंने स्टार्ट नहीं किए हैं तो आप लगाइए, अभी 2-3 मॉक तो कम से कम मिनिमम लगाओ। सबसे पहले तो आज मैंने आरबीआई असिस्टेंट का प्री का मॉक लगाया था एसके से। इससे पहले मैंने 2 मॉक्स लगाए हैं जिनका कि स्कोर मैंने पिछली वीडियोस में शेयर किया है। सो आज मैंने थर्ड मॉक लगाया था जिसमें स्कोर ये वाली कट ऑफ क्लियर नहीं हुई है, ज़्यादा अच्छा नहीं है। और इंग्लिश में मैं ज़्यादा नहीं लगा पाई, थोड़ी सी लैंग्वेज इसकी मेरे को ज़्यादा लगी पिछले 2 उससे। बट इसमें मार्क्स ठीक है पिछले उसके स्कोर के मुकाबले। पर क्वांट्स और रीजनिंग इन दोनों में ही इक्वल इक्वल गलत हो गए। तो बिल्कुल ही मतलब एक भी दिन का गैप हो जाता है तो आपका माइंड सेट ऐसा ही हो जाता है थोड़ा सा। सो ये पहला ही क्वेश्चन गलत हो गया। बाकी के क्वेश्चंस चलो ठीक है, वोकैब वाले ठीक हैं, और एक वोकैब वाला गलत हुआ है, ट्रिम्प ओके। मैंने एनालाइज नहीं किया है ये, तो बस अभी सेकंड और थर्ड मैंने दोनों ही एनालाइज नहीं किए। अभी बस आप स्कोर देख लीजिए, बाकी एनालाइज करके फिर बताते हैं। नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन गलत हुए हैं और एक दो मेरे से सिंप्लीफिकेशन के अजीब से ही क्वेश्चन हो रहे थे, वो भी मेरे से नहीं बन रहे थे। इसमें ये वाला गलत हो गया। रीजनिंग में तो बिल्कुल सिली मिस्टेक्स ही होती हैं, जैसे कि आप देख रहे हो कि मतलब आइदर और होना चाहिए था, बट कभी कभी माइंड उस लेवल पे होता नहीं है। तो ठीक है, मतलब ओवरऑल वैसे तो ठीक है स्कोर, बस थोड़ी सी इम्प्रूव करना है। इंग्लिश को मेरे को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करना है क्योंकि इंग्लिश एंड क्वांट्स में मैं टॉपिक्स नहीं कर पाती हूँ, और बस थोड़ा सा इम्प्रूव करना है। मॉक टू मॉक वेरी करता है कि आपका स्कोर कैसे क्या आ रहा है, कितना आप अच्छे से कर पा रहे हो, वो सब कुछ। बाकी बस अभी ये मूक लगाया था मैंने, और इसके अलावा सेक्शनल मैंने अभी लगाया नहीं है। सेक्शनल मैंने एक दो रीजनिंग के ही लगाए थे। अभी इंग्लिश पे ज़्यादा वर्क करना है तो इंग्लिश के लगाऊंगी मैं। ये अभी एनालाइज मैंने नहीं किया है, बट लेवल ठीक था मॉक का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रीजनिंग और क्वांट्स का थोड़ा लेवल ठीक था, बट क्वांट्स में मेरे अर्थमेटिक के क्वेश्चंस रह गए और डीआई वगैरह कुछ ज़्यादा पता नहीं चला। बाकी ये काफ़ी सिली मिस्टेक्स हैं। और इंग्लिश में मेरे को थोड़ा सा इंग्लिश का मतलब फिलिप्स वाला जो था, क्या बोलते हैं उसको, वर्ड अरेंजमेंट फिलिप्स वाला जो एक क्वेश्चन होता है, उसकी लेवल लैंग्वेज थोड़ी सी ज़्यादा लगी थी मुझे। बाकी ओवरऑल ठीक था। एंड इसके अलावा फिर एक मैंने मॉक लगाया सुबह मॉर्निंग में। उसके बाद मैंने एक प्रॉफिट एंड लॉस की फ़र्स्ट क्लास की थी, जिसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन जो क्लास में ही थे वो प्रैक्टिस किए थे, और एक इंग्लिश की क्लास की थी जिसमें पैराजम्बल की प्रैक्टिस की थी मैंने। 4-5 के अराउंड, 3-4 के अराउंड पैराजम्बल थे, तो मैंने ये प्रैक्टिस की थी मैम से क्लास के थ्रू। थोड़े बहुत तो मेरे भी मैच हो रहे थे, थोड़े बहुत तो मैम बता रही थी वहाँ से ठीक हो रहे थे। सो अभी ये किया है मैंने। मैंने ये कुछ मेरी टू डू लिस्ट थी आज की कि मेरे को था कि ये सारा अचीव करना है, बट अभी भी एक वीकली रिवीजन ये सीए का रह गया। मैं अभी सोच तो रही थी कि कर लूँ, बट वो थोड़ा सा ज़बरदस्ती टाइप हो रहा था तो अच्छे से मैं पढ़ भी नहीं पाती। तो करंट अफेयर्स का सेक्शन तो थोड़ा एक ऐसा है ही कि भाई अच्छे से आपको रीड करना है, अच्छे से करना है आपको। सो ये क्या मॉक किया है मैंने, एडिटोरियल किया है, परफेक्शन की क्लास की थी, 120 रूल्स का 1 आवर का देखा था। इसमें ग्रामर ग्रंथ जो है वो करना काफ़ी ज़रूरी है थोड़ा सा, क्योंकि बीच बीच में ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, हु, हुम और विच, डैट, ये थोड़े बहुत जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, मॉडल्स वगैरह ये आ जाते हैं, तो उनमें थोड़ी सी मेरे को दिक्कत हो रही थी। बाकी जितना है उतना मैं समझ के कर पाऊँगी। सोच रही हूँ डेली 1-1 घंटे की क्लास कर लूँ और इंग्लिश का सेक्शनल लगा के देख लूँ।
और जो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं, जैसे कि प्रीलिम्स की चेकलिस्ट निमिषा मैम अपने चैनल पे अपलोड करती हैं, तो वो मैं सोच रही हूँ कि वो डेली सोल्व करूँ और एक सेक्शनल लगाने की कोशिश करूँ अगर किसी दिन मैं ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ, अदर जो सब्जेक्ट्स हैं उनको लेके चल रही हूँ तो। सो बस अभी ये प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास की है। कल देखते हैं कि कितना प्रोडक्टिविटी से और कितना क्या कुछ अचीव कर पाती हूँ मैं। बाकी आज का दिन ठीक था, प्रोडक्टिविटी से ही निकाला थोड़ा, कोशिश की थोड़ा सा और इम्प्रूव करने की, बट और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। 100 आउट ऑफ 100 करने का टारगेट है कि उतना आपको करना है। 71 81 में कर पा रही हूँ, अभी 81 कर पा रही हूँ। जैसे कि इंग्लिश में मैं पूरा नहीं कर पा रही, इंग्लिश का सेक्शन क्योंकि काफ़ी डर डर के अटैम्प्ट करती हूँ मैं कि भाई काफ़ी नेगेटिव ना हो जाए इस चक्कर में, बट ठीक है और अच्छे से करेंगे। एंड आप लोग बताइए आप लोगों का स्कोर कैसे क्या रह रहा है और आप लोग कितनी ग्रोथ कर पा रहे हो। एंड अपना स्कोर ज़रूर शेयर करना। इसी के साथ आप मुझे टेलीग्राम एंड यूट्यूब दोनों पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ आप अपने डाउट्स एंड क्यूरीज पूछ सकते हैं स्टडी रिलेटेड। वहाँ पे ग्रुप है तो फिर वहाँ काफ़ी इजी वे में स्टडी हो जाती है, आप अपने डाउट्स पूछ पाते हैं और जिस भी लेवल पे हम हैं एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए ग्रो कर पाते हैं। सो यस, एंड अगर कोई बिगनर है तो उनके लिए जो इम्पोर्टेंट चैनल्स हैं उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किए हुए हैं, वहाँ आप जाके देख सकते हो उन चैनल्स को, सर की जो टीचर्स हैं उनकी एडवाइस को फॉलो कर सकते हो, मैम की एडवाइस को। एंड यस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। जो भी वीडियो को मतलब स्कोर शेयर कर सकते हैं, कुछ भी आप एक सपोर्टिव मैसेज सेंड कर सकते हैं, जो भी आप शेयर करना चाहें। और अपना ध्यान रखिए, अपने जीवन में वही काम करिए जो आपको करना अच्छा लगता है, जिसे करके आपको खुशी मिलती है, सुकून मिलता है, और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।